पे आया, फिर यहाँ से आप अपना शॉर्ट का ट्रेड लो। शॉर्ट का ट्रेड आपका क्लोज कहाँ होगा, इसके वापस आने पे, यानी कि यहाँ पर। तो मैं भी आपको वो ट्रेड्स दिखा रहा हूँ जो कि आपको प्रॉफिट देके गए हैं। आप लॉस के ट्रेड भी इसमें देख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं लॉस दिखाना नहीं चाह रहा। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप लॉस देखो, क्योंकि वही चीज़ आपको बताएगी कि आप कैसे ट्रेडिंग करते हो। तो 4 आवर में आपको कितने सारे यहाँ पे ट्रेड्स मिले। अब इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे 1 डे के अंदर ट्रेड दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा मंथली आया हुआ था इस पॉइंट के ऊपर। तो अब हम चलते हैं यहाँ से 1 डे के अंदर, ज़्यादा छोटी टाइम फ्रेम में अभी नहीं गए थे। तो यहाँ पे 1 डे में आने के बाद उसने हमको बता दिया कि अभी मैं किधर भी नहीं हूँ। राइट, मतलब जो RSI वो हमको बता रहा है कि मैं अभी किधर भी साइड मुड़ा हुआ नहीं हूँ। देन उसने हमको कब बताया कि मैं अपने प्राइस को मूवमेंट दे रहा हूँ, उसने बताया हमको इस पॉइंट के आसपास कि वो अपना मूवमेंट दे रहा है। और वो वापस रिवर्स कहाँ से हो गया, इस पॉइंट से। यानी कि अगर आपको डेली के साथ साथ ट्रेड करोगे तो आपको तो यहाँ से एक ही ट्रेड मिला, वो भी 3% का। उसके बाद जब वो सेकेंडली वापस प्राइस गया तो प्राइस यहाँ से बाउंस करा इस वाली कैंडल से, और अभी तक प्राइस ऊपर है। यानी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे कि अगर आप इस वाले रेंज में एंटर कर जाते, इस वाले पॉइंट पे यहाँ से RSI में, तो यहाँ से भी अगर आप एंटर करते तो ऑलमोस्ट आप अभी के करंट सिनारियो के हिसाब से यहाँ पर 30% प्रॉफिट में हो। तो हम सिर्फ RSI से यही चीज़ तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमें किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो ये चीज़ मैंने आपको बिटकॉइन में भी दिखा दी। और यहाँ से देखिए ब्रेकआउट इसमें 4 आवर में भी हुआ था। उसके बाद मार्केट पूरी तरीके से ऊपर चला है। तो अगर आप मार्केट के हिसाब से एग्जिट होते हो तो मार्केट ने ऑलमोस्ट आपकी जो एग्जिट है वो इस पॉइंट के आसपास यहाँ पे दिया है, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मार्केट आपको यहाँ पे भी एग्जिट दे रहा था तो भी आप प्रॉफिट में थे। तो इससे पहले मार्केट ने आपको यहाँ पर एक एग्जिट दिया था, लेकिन यहाँ से प्राइस होवर करके ऊपर आ गया था। यानी कि आपको यहाँ पे सेल करने की कोई जरूरत नहीं थी अगर आपने एंट्री यहाँ से करी होती, क्योंकि आपने एंट्री इस पॉइंट से ली है। यानी कि आप देख सकते हो इस पॉइंट से आपने एंट्री ली है और जो मार्केट है वो इस पे होवर कर रहा है। मुझे पता है कि यहाँ पे थोड़ा लगेगा कि यस ये नीचे ना चले जाए, तो आपका स्टॉप लॉस आप लगा के रखो इस पॉइंट पे, तो आपको पता रहेगा कि यस मुझे लॉस नहीं होगा इससे। मतलब जो भी होगा वो स्टॉप लॉस से हिट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे बड़ा लॉस नहीं होगा। और अगर ये जैसे ही यहाँ पे रैली देता है, आप देख सकते हो कि इस पॉइंट तक इसने अच्छी खासी रैली दी और यहाँ पे आपका जो प्राइस है वो आप गैस कर सकते हो कि ऑलमोस्ट 23% का आपने यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जैसे ये ऊपर टच हो जाए आप निकल जाओ, तो अगर आप इसके ऊपर वाले पार्ट पे भी निकलते तो आप ऑलमोस्ट इस प्राइस के आसपास निकल सकते थे। तो ये भी दोस्तों एक सिंपल सी ट्रिक है। अब सेम सिनारियो आप यहाँ पे देखो, इसका जो ब्रेकआउट होने वाला है वो इसका जो ये वाला पॉइंट है वो यहीं से आपको इंडिकेशन दे दिया है उसने कि यस मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, अगर आपको आना हो तो आ जाओ आप मेरे साथ। तो अगर आप ऑलरेडी इसके अंदर यहाँ पे भी बाय करते हो, आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लगाते हो तो 3% का स्टॉप लॉस है, अभी आप ऑलरेडी 1.5% प्रॉफिट में हो। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा ऊपर स्पाइक अप करेगा, आप 6 से 10% के प्रॉफिट में यहाँ पे आ जाओगे। तो ये दोस्तों स्ट्रेटेजी है RSI की कि RSI में आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। सेम तरीके से सारी चीज़ें तो मैं तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी इसके अंदर यूज़ क्या करता हूँ, मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि अगर हम बुल मार्केट में है बड़े टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग, तो मैं 40 पे बाय करूँगा थोड़ा सा, और देन 60 के टूटने के बाद तो मैं बाय करूँगा ही करूँगा। जैसे कि यहाँ हुआ, यहाँ पे 40 ने ब्रेकआउट करा तो मैंने यहाँ पे बाय करा और मैंने अपना यहाँ पे तो बाय करा ही करा है। तो इस चीज़ को हम प्राइस वाइज देखते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ पे अगर इस 40 के ब्रेकआउट होने के बाद मैंने लॉन्ग का ट्रेड लिया तो मेरी एंट्री यहाँ से हो गई, और इसके साथ साथ मैंने एक और एंट्री यहाँ पे भी ले ली। यानी कि मेरे पास 2 एंट्रीज मेरे पास हो गई, और मैंने अपने ट्रेंड में मेरा जो ट्रेड है वो मेरी तरफ आया तब मैंने एंट्री ली। यानी कि मैंने अपनी एंट्री इस पॉइंट से ली जो कि ऊपर जा ही रहा था, प्लस मैंने अपनी एंट्री इस पॉइंट के ब्रेकआउट के बाद से भी ली। यानी कि जो मेरा एवरेज प्राइस है वो इसके बीच में आ गया, तो मुझे और प्रॉफिट हो गया क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस में और पास में यहाँ पे कर सकता हूँ। तो यही दोस्तों RSI का एक सिंपल सा फंडा है जिसको कि आप ट्रेड कर सकते हो और इससे आप अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हो। हालांकि ये दोस्तों प्राइस बेस्ड इंडिकेटर है, तो थोड़ा सा आप अपने सपोर्ट लेवल्स और ये सारी चीज़ों को जरूर देखें। इससे सिर्फ RSI से आप ये आइडिया ले लो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। मैं पूरी तरीके से इसके ऊपर डिपेंड होने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करते हो जैसे कि मैंने अभी आपको बताई है, तो आप फिर भी बहुत अच्छा ट्रेड करने लग जाओगे एज कम्पेयर टू अदर इंडिकेटर्स और सारी चीज़ों के। अब हम इसी सिनारियो को, इतने जरा से सिनारियो को हम 1 आवर या 15 मिनट में देखते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आया तो आप 15 मिनट में भी इसको क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से हम इसको लेते हैं और कलर इसका थोड़ा सा पहले चेंज कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं, डार्क इस पर दिखेगा नहीं, येलो रखते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से जैसे ही 40 तोड़ा, यहाँ से एक बार 40 तोड़ा, तो चलिए हम यहाँ से एंट्री लेते हैं। यहाँ से इसने जैसे ही 40 तोड़ा, आप अपना स्टॉप लॉस शायद यहाँ पे आपका हिट हो गया होगा, तो आपको दोबारा यहाँ पे एंट्री लेनी पड़ेगी 15 मिनट के अकॉर्डिंग। तो ये इसने जैसे ही अपना 40 तोड़ा, आपने एंट्री ली, और अभी आप प्राइस को देख ही सकते हो कि ऑलमोस्ट प्राइस यहाँ तक आया था, देन उसके बाद भी प्राइस अभी और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप अभी करंट मार्केट के अंदर भी आप ऑलमोस्ट 1.14% के प्रॉफिट के अंदर हो। सेम तरीके से यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ प्राइस के साथ। प्राइस ने 40 को ब्रेक करा ऊपर की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि अभी ऊपर का मार्केट चल रहा है, और देन जो प्राइस है उसने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया इस पॉइंट के आसपास।
तो आप चाहो तो अपना यहाँ से माल खरीदो और इसके ऊपर जाने के बाद या इसी के यहाँ से रिवर्स होने पर आप सेल कर दो, तो आपको क्या ज़्यादा लॉस नहीं होगा, आप दोबारा एंट्री कर सकते हो मार्केट में, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप छोटे छोटे ट्रेड्स भी अगर उठा रहे हो तो क्या 15 मिनट की टाइम फ्रेम में तो आपको ढेर सारे ट्रेड्स यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। अब मैं बियरिश ट्रेड की बात करता हूँ कि यार बियरिश ट्रेड है, तो बियरिश ट्रेड आपका सिंपल सा है। अगर आपको लग रहा है कि अब यहाँ से बियरिश हो गया है मार्केट, तो आप यहाँ से शॉर्ट कर दो। शॉर्ट कहाँ से करोगे, आप 60 से शॉर्ट कर दो इस पॉइंट से, और उसके बाद अगर मार्केट 40 को भी तोड़ता है तो आप और शॉर्ट कर दो, क्योंकि ये शॉर्टिंग आपको और कंफर्मेशन देगी। और उसके बाद आप क्लोज कहाँ करोगे, जैसे ये वापस ऊपर की तरफ आता है तो आपने क्या करा 60 पे जैसी प्राइस किया और वहाँ से रिजेक्ट हुआ, आप वहाँ से शॉर्ट करो। और शॉर्ट करने के बाद आपका जैसे ही 40 के नीचे आए, अगर 40 को सपोर्ट बना लेता है तो आप अपना जो भी सामान है उसको बेच दो, जो भी आपने कॉइन खरीदा है। और अगर वो 40 को भी तोड़ के नीचे जाता है तो आप और शॉर्ट कर दो उसको, ताकि आपको और अच्छी और बेहतर एंट्री वहाँ पे मिल सके। तो आपका एवरेज प्राइस 20 में आ जाएगा और आपका जो स्टॉप लॉस है वो कम हो जाएगा। अब बाकी जो आप स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे वो तो आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से शॉर्ट करा तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, और इसमें 15-20 मिनट के अंदर जो है स्टॉप लॉस के हिट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। देन 1 आवर की बात करें तो भी सेम तरीके से हमारे लिए मार्केट काम करने वाला है। 40 से हम करेंगे लॉन्ग और 60 को अगर वो रेजिस्टेंस बनाता है तो हम वहाँ से कर देंगे शॉर्ट। तो आपका सवाल ये हो सकता है कि यार अगर मैं इस पॉइंट पे शॉर्ट करूँ तो क्या होगा, क्योंकि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया है इसने, जैसे कि यहाँ से इसने तोड़ा तो आप गारंटी यहाँ से शॉर्ट करो ना। जैसे इसने यहाँ से तोड़ा प्राइस को, आप शॉर्ट करो। शॉर्ट करने के बाद देखो कि प्राइस किधर जा रहा है, क्या वो ऊपर ही होवर कर रहा है या प्राइस नीचे आ रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे होवर कर रहा है तो आपको कभी ना कभी तो एग्जिट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक एग्जिट पॉइंट भी मिल गया इस पॉइंट के आसपास, जिसको कि आपने जैसे 1 आवर में देखा तो आप 30 मिनट में आ जाओ। 30 मिनट में देखो कि एक्चुअल में प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा था। प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तो यानी कि आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा यहाँ पे आपको लॉस हुआ। इस पॉइंट के ऊपर आपको 0.40% का लॉस देना पड़ा। तो सेम तरीके से हम फिर से 1 आवर में जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि कोई भी स्ट्रेटेजी ना फुल प्रूफ नहीं है। देन यहाँ पे फिर से प्राइस नीचे की तरफ आया और प्राइस यहाँ से ब्रेकडाउन करा, तो मैं इसको यहाँ से मार्कडाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तो आपको ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो गया इतना। अगर मैं आपसे बात करूँ कि नीचे आया था तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या आप इस पॉइंट तक भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर आपको ट्रेड ऐसे नहीं करना है कि हमको ये दिख रहा है तो हमने ट्रेड कर लिया। हमको ट्रेड कैसे करना है कि हम लोगों को अभी ट्रेंड क्या दिख रहा है, इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए ट्रेंड है ना। अगर मुझे वन डे जो है वो बुलिश बता रहा है तो मैं क्यों बियरिश का ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करूँ, मैं बुल के ट्रेंड ढूंढूंगा और मैं बुल काम करूंगा। अगर मुझे वीकली भी बुल दिखा रहा है, मंथली भी बुलिश दिखा रहा है, तो मैं बुल का ट्रेड ढूंढूंगा। हाँ, अगर आप उससे ये कहते हैं कि यहाँ से जो प्राइस ने ब्रेकडाउन करा वीकली के अंदर, इस पॉइंट पे हम बात करते हैं, इस पॉइंट की थोड़ा सा आप इसको नीचे कर लीजिएगा, स्नैप नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। तो ये जैसे इसने 40 तोड़ा तो आप शॉर्ट करते, तो यस आपका जो ट्रेंड था वो सही था, क्योंकि फिर आपको सिर्फ शॉर्ट के ट्रेड ही ढूंढने थे। आपको पता पड़ गया था कि मार्केट यहाँ से शॉर्ट रीजन में आ गया है, और अब अगर ये 40 के नीचे गया तो हम वहाँ तक शॉर्ट करने वाले हैं। यानी कि आपके पास ये एक पूरा जोन मिल गया था जहाँ पे कि आप प्राइस को शॉर्ट करोगे। तो अगर आप प्राइस को इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से भी शॉर्ट करते तो ऑलमोस्ट आपका जो शॉर्ट का ट्रेड था वो यहाँ तक चला था, जो कि आपको 73% का प्रॉफिट देता। अब आपकी वीकली टाइम फ्रेम ने आपको क्या बताया कि मैं बेयर इशू, यहीं से बता दिया ना उसने कि उसने जैसे उसको तोड़ा 60 के रेंज को, वो नीचे आया तो वो आपका साइड बेस में आ गया, तो आप इसको बियरिश भी मान सकते हो, क्योंकि अब वो नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ, 40 से आप लॉन्ग करोगे तो आपका वीकली बता रहे बियरिश है। तो अगर आप 4 आवर में ट्रेड कर रहे हो इस टाइम फ्रेम के बीच में, तो हम चलिए इस टाइम फ्रेम के बीच में चलते हैं। चलिए हम डेली में चलते हैं, 4 आवर थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा अभी। तो यहाँ पर आपको क्लियरली क्या दिखा, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखना है कि डेली हमको क्या बता रहा है। वीकली ने बोला मैं बेयरिश हूँ, क्या डेली भी बेयरिश है? तो डेली उससे पहले ही यहाँ पे क्रॉस हो गया है, तो आपके लिए तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर। तो अगर आप इसको यहाँ से शॉर्ट करते हैं और उसके बाद देखिए प्राइस और नीचे गया, प्राइस कहाँ तक नीचे गया, एटलीस्ट यहाँ तक प्राइस नीचे आया है इस पॉइंट तक। और जैसे ही मैंने आपको बताया था कि ऊपर आपका ऊपर जाए वैसे ही आप सोल्ड कर दो, वैसे ही जैसे आपका नीचे टच हो जाए आप यहाँ से मार्केट को बेच दो। उसके बाद आप वेट करो कि जैसे यहाँ से 40 टूटेगा, 40 के टूटने के बाद आप अपना लॉन्ग का ट्रेड लो और वेट करो कि वो कितना ऊपर यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस बना, दोबारा रेजिस्टेंस बना, आपको अपना सामान यहाँ पे बेच देना चाहिए था। फिर मार्केट ने आपको दोबारा यहाँ पे एक और मौका दिया और उसके बाद से मार्केट फिर से यहाँ से शॉर्ट डाउन होते 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 मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट इस पॉइंट के आसपास यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ट्रेडिंग करना है RSI में। तो ये आपको बताएगा कि आप कौन से ट्रेंड में अभी बैठे हो। शॉर्ट का ट्रेंड था तो हम शॉर्ट के ट्रेड ज़्यादा ढूंढेंगे एज कम्पेयर टू लॉन्ग के ट्रेड। तो लॉन्ग के ट्रेड आप ढूंढ सकते हो, तो आपको सिर्फ एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद फिर से आप देखोगे कि ये 60 के ऊपर गया और आपको पता है कि जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो बियरिश है, यानी कि ज़्यादा टाइम ऊपर टिकेगा नहीं। तो जैसे ये 60 के ऊपर गया और आपको जैसे ही एक चांस मिला आप इसको कर दोगे यहाँ से शॉर्ट करने के बाद जो प्राइस है वो ऑलरेडी आप या तो यहाँ क्लोज कर दो या आप और थोड़ा नीचे आके क्लोज कर दो, जो भी आपके चार्ट पैटर्न सारी चीज़ें पता है। फिर जैसे ये 40 को ब्रेक करेगा, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड खत्म होने का थोड़ा सा करेक्शन तो आएगा, तो आप वो करेक्शन में घुसो और उसके बाद उसको भी ऊपर जाके सोल्ड आउट कर दो। देन आप फिर से शॉर्ट करो, शॉर्ट करने के बाद नीचे आके सोल्ड आउट करो। देन फिर से एक छोटा सा अप ट्रेंड आएगा,
वो आपका यहाँ तक जाएगा और उसके बाद तो आपको पता पड़ ही जाएगा बाकी सारी चीज़ें जो आप यूज़ करोगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमको RSI को यहाँ पे यूज़ करना है। आई होप अब आपको यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि RSI किस तरीके से आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। अब हम दोस्तों दूसरा इंडिकेटर देखते हैं, स्टॉक RSI। अभी तो हमने RSI की बात करी, अब हम बात करते हैं स्टॉक RSI की। तो अगर आप ST लिखोगे तो यहाँ पे आपको दो मिलेंगे, एक है स्टॉक स्टिक जो कि आप यूज़ मत करो, स्टॉक RSI बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। इसकी सेटिंग में हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको एरिया वाइज बताऊं तो सबका यही कहना होगा फिर से, ओवरसोल्ड जोन, ओवरबॉट जोन एंड मिडवे। मैं आपको कहूँगा ऐसा मत गिनो, ये है आपका बियरिश, ये है आपका बुलिश एंड ये है आपका मिड जोन। और फिर से वही चीज़ यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगी कि ऊपर से ये एरिया पूरा बुलिश होगा और नीचे से ये एरिया पूरा बियरिश होगा, जैसे कि हम लोगों ने RSI के अंदर देखा था। अब स्टॉक RSI एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में दोस्तों ये RSI का ही अपग्रेडेड, आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये अपग्रेडेड वर्जन है। क्यों अपग्रेडेड है उसको हम लोग समझते हैं। जो RSI होता है ना उसके हिसाब से ही अपने आप को एडजस्ट करता है। मैं आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे एरोज होते हैं जिससे कि आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो जो प्राइस बताती है वो जो है RSI दिखाता है, और RSI जो चीज़ प्राइस के अकॉर्डिंग दिखाता है उसका मिक्सचर स्टॉक RSI दिखाता है। तो अगर आप इन दोनों को अपने ट्रेडिंग चार्ट्स के अंदर यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। जैसे कि अगर हम इस वाले पार्ट की बात करते हैं वन डे में, तो यहाँ से इसने बताया कि मैं बुलिश हो गया हूँ इस पॉइंट पे। तो आप यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट के ऊपर आकर स्टॉक RSI के अंदर, चलो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, स्टॉक RSI में आप देखोगे कि जो स्टॉक RSI है वो इसको तोड़ के यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यानी कि स्टॉक RSI में जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन को बाईपास करके ऊपर की तरफ चली गई है। मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आप देखोगे जो स्टॉक RSI वो नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही RSI ऊपर मुड़ा वैसे ही ये अपने आप को क्रॉस करके ऊपर निकल गया। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि मार्केट जैसे इसमें भी बुलिश हो गया है, मार्केट इसमें भी बुलिश हो गया। बहुत सारे लोग RSI यूज़ नहीं करते, सिर्फ स्टॉक RSI यूज़ करते हैं। तो स्टॉक RSI क्या करता है, आपको यही चीज़ें समझाता है, लेकिन आपको ये जोन्स याद रखना है। अभी आप करंट सिनेरियो देखोगे तो जो स्टॉक RSI है उसको पार करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जो हमारा बेयरिश जोन था वहाँ से प्राइस निकल के बुलिश जोन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब हो सकता है वो यहीं तक जाए, रिवर्स हो जाए, हो सकता है वो यहाँ से ऊपर जाए और फिर नीचे आ जाए। तो ये चीज़ दोस्तों स्टॉक RSI आपको बताता है। तो अगर आप RSI के साथ में इसको यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट इंडिकेशन मिलेगा। जैसे कि हम बात करें इस बियर ट्रेंड की, तो जैसे ही ये यहाँ से टूटा आप देख सकते हो कि स्टॉक RSI पहले से नीचे आ गया। ये वाला जो एरिया था जैसे ये यहाँ से टूटा इस पॉइंट पे से, वैसे स्टॉक RSI को आप देखोगे तो स्टॉक RSI ऑलरेडी नीचे की तरफ आ गया था। यानी कि आप ये चीज़ समझ जाओ कि अगर ऊपर से क्रॉस होकर नीचे की तरफ ही आया है तो अब हम लोग बियरिश जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सेम तरीके से बियरिश हुआ मार्केट, RSI ने आपको बताया, स्टॉक RSI ने आपको बताया। तो आपको थोड़ा सा लोगों से अलग सोचना होगा इस चीज़ के मामले में, तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाओगे। क्योंकि लोगों का क्या कहना रहता है कि अगर ये स्टॉक RSI ऊपर है मतलब कि ओवरबॉट हो गया। अगर ऐसा यहाँ होता तो आप सोचोगे ये रैली यहाँ क्यों आ रही है, ये मार्केट यहाँ ऊपर था तो यहाँ पर रैली आई है। आप ये देखो मार्केट ऊपर था, रैली गई है यहाँ से, तो उल्टा उसको गिर जाना चाहिए था। और यहाँ से देखिए मार्केट एक कैंडल आई लेकिन स्टॉक RSI पूरा नीचे आ गया, मतलब उसने बताया कि थोड़ा मार्केट बियरिश हो गया है। वैसे ही अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भाग जाएगा तो ये बुलिश हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको बड़े ट्रेंड में दिखाता हूँ तो आप ज़्यादा क्लियरली समझ पाओगे। मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ पे आप बिटकॉइन के पास देखो 2017 में क्या हुआ, ये तो ऊपर ही ऊपर चल रहा था और कितना ज़्यादा बुल रन मारा, और अभी आप देखो कि नीचे आया तब जाके इसका बियर रन आया। तो अभी की यहाँ पर सबके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है, सब लोग ये सोचे कि ये यहाँ से क्रॉस करेगा नीचे आएगा तो हम लोग गिरने वाले हैं। लेकिन आपको ये चीज़ अभी नहीं भूलना चाहिए कि आप अभी भी बुल जोन के अंदर हो, और बुल जोन आपका कहाँ तक रहेगा, एटलीस्ट इस एरिया तक तो रहेगा, इस लाइन तक तो आपका बुल जोन रहेगा, क्योंकि आप अभी बुल जोन में। अगर आप बियर जोन में होते हो तो जब प्राइस ऐसे बढ़ता है ना तो भी आप बियर जोन में रहते हो, तो ये आपका पूरा बियर जोन कहलाता है। आप ये देख लो कि यहाँ से जब प्राइस नीचे आया ना इस पॉइंट से, यहाँ से पूरा के पूरा ये बियर जोन चला है। कब तक चलेगा, जब तक कि प्राइस इसको तोड़ के बुल जोन में ना चला गया। तो प्राइस तोड़ के इसको कहाँ गया, इस पॉइंट से बुल जोन में एंट्री करा है, यानी कि अब हम बुल जोन में आ गए। अब जो भी प्राइस एक्शन होगा वो बुल जोन के हिसाब से होगा। तो ये साइकोलॉजी हम लोगों को समझना जरूरी है। हमें ये नहीं देखना कि ये ओवरबॉट है ओवर सोल्ड है, या तो कहानी बदल देगा ये पूरी, नहीं तो स्टॉक RSI। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ से जैसी एक कैंडल आई वैसे ही आपका स्टॉक RSI पूरा की पूरा नीचे आ गया। यानी कि स्टॉक RSI ने आपको क्या बताया इस कैंडल के आने के बाद कि मैं बियरिश हो गया हूँ, अब आप भी यहाँ से बियरिश हो जाओ। उसके बाद आप देखोगे तो दो कैंडल यहाँ से आई है, मुश्किल से 2 या 3 कैंडल, ये पूरा की पूरा नीचे आके बैठ गया है। तो ये चीज़ हमें इंडिकेट करती है कि यस हम लोग अब बियर ट्रेंड में आ गए हैं। सेम तरीके से हम वन डे के अंदर चलते हैं। वन डे में तो ऑलरेडी हम लोग बात कर ही रहे थे इस पूरी चीज़ की। यहाँ पे आप देखो कि ये ऊपर ही ऊपर किस तरीके से रह के आपको रैली देता है। अगर कोई ये बोले ना कि स्टॉक RSI ऊपर है मतलब वो गिरेगा, तो आप ये प्राइस को मैच कर लिया करो
कि यार अगर यहाँ नीचे था और ये प्राइस यहाँ था, लेकिन ये ऊपर गया तो इसको नीचे आना चाहिए, लेकिन ये तो यहाँ पे भी रैली दे रहा है, यहाँ पे भी रैली दे रहा है, और प्राइस यहाँ आने के बाद भी रैली दे रहा है। क्यों रैली दे रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी प्राइस यहाँ पे क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद ये एरिया हमारा बुल एरिया हो जाता है, और जब प्राइस नीचे क्रॉस कर जाता है तो हमारे पास अब जो एरिया वो बियर एरिया हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्राइस नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? उसका रीज़न है क्योंकि प्राइस इसको चीर के यहाँ से एकदम स्ट्रेटली भागा है। प्राइस अगर इस तरीके से होल्ड करता थोड़ा टाइम नीचे और फिर वो जाता तो वो हमारा बियर होता है। जैसे कि आप इस वाले एरिया की अगर बात करोगे तो ये आपके पास बियर एरिया है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो मैं या अगर प्राइस जब भी ऐसा आपको चीर के एकदम बाहर निकल जाए ना इस लाइन को नीचे आके, तो आप समझ जाए कि ये जो बियर जोन था बियर जोन नहीं है, अभी भी हम लोग बुल जोन में ही है। लेकिन जब प्राइस होल्ड करने लग जाए ना कहीं पे, तो आप समझ जाओ कि हम लोग बियर जोन में आ गए। यहाँ पे आप देखो कि इस प्राइस पे हम लोग थोड़ा सा ऊपर गए, ज़्यादा ऊपर नहीं गए इस बार, और उसके बाद से हम लोग किस तरीके से डाउनफॉल हुए। उसके बाद भले ही स्टॉक ऐसे ऊपर जा रहा है, लेकिन जो प्राइस है वो नीचे आते जा रहा है। क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि उसको पता है कि किस तरीके से बिहेव हो रहा है, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे चल रहा है। तो आप लोगों को ये चीज़ देखना बहुत जरूरी है। आप कहीं पे भी इसको आजमा के देख लो, प्राइस ने यहाँ से एकदम तोड़ के भागा ऊपर की तरफ तो हम लोग ऊपर चले गए। देन प्राइस यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया क्योंकि अभी हम लोग बुल में आ गए हैं यहाँ पर, तो ये फिर से बुल की तरफ यहाँ पे चला गया। देन प्राइस यहाँ पे आके थोड़ा होल्ड कर रहा है तो हम लोग बियरिश हो गए हैं। यही सेम चीज़ आप देख सकते हो कि अभी भी यहाँ पे मार्केट में चल रही है। अब जैसे इसको तोड़ के गया तो यानी कि अब मार्केट ऐसे बुल पोजीशन में फिर से आ गया है और मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। हालांकि स्टॉक ऐसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इतनी ईजी तरीके से समझ नहीं आएगा, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग सकता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ मत भूलिए कि उसको थोड़ा सा प्राइस को भी इंडिकेट करता है। तो अगर आप इसको RSI के साथ यूज़ करोगे तो ये एक बहुत अच्छा टूल है, ताकि आप अपनी चीज़ों को यहाँ पे इन्हांस कर सकते हो और भी ज़्यादा बेटर तरीके से। क्योंकि RSI आपको बताएगा कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है और स्टॉक RSI आपको उसको कंफर्म करेगा। जैसे कि यहाँ से बियरिश ट्रेंड हुआ तो यहाँ पे आपको पता पड़ गया, यहाँ से बुलिश ट्रेंड हुआ तो ये ऑलरेडी ऊपर पहुंच गया, यानी कि आपको एक और कंफर्मेशन मिल गया कि यस मार्केट यहाँ से बुलिश है। तो ये दोस्तों चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट ऊपर के रेंज में है और स्टॉक RSI इसको चीर के बाहर निकल रहा है, यानी कि जो मार्केट है वो अभी भी यहाँ से ऊपर जाना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको इंडिकेट करती है इन इंडिकेटर्स के अंदर। तो अभी तक हम लोगों ने स्टॉक RSI और RSI को देखा। अब हम देखते हैं दोस्तों मैकेडी के बारे में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो MACD आप लिखोगे, MACD आ जाएगा। और MACD में एक कस्टम इंडिकेटर है जो कि कलरफुल है, अगर आप चाहो तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। मैं मैक्सिमम ये यूज़ करता हूँ क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें आपको क्या होता है ना, पॉइंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो। जैसे ही आपका ऊपर क्रॉस हुआ यहाँ पे आपको ग्रीन पॉइंट मिलता है और उससे पहले ही थोड़ा सा ग्रीन हो जाता है, तो ये हमें इंडिकेट थोड़ा अच्छे से करता है कि यस मार्केट अभी कौन सा यहाँ पे चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे बियरिश नहीं है क्योंकि अभी हम लोग ऊपर के जोन में है। तो मैकेडी का दोस्तों सिंपल सा यूज़ है, आप चाहे ये वाला देखो या फिर आप ये वाला देखो, आप कोई सा भी मैकेडी देख लो। चलो हम इसको नॉर्मल वाले से बात करते हैं। तो मैकेडी का सिंपल से रूल क्या है, क्रॉस ओवर पे इसके बाय करना है और क्रॉस ओवर पे इसके सेल करना है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैकेडी के अंदर कि डाइवर्जेंस बनाता है, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस क्या होते हैं? सिंपल सी चीज़ है कि जब भी प्राइस और आपका इंडिकेटर अपोजिट हो जाए तो वो वहाँ पे डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस बनते हैं। डाइवर्जेंस मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो जो प्राइस है वो नीचे आ रहा है लेकिन आपका मैकेडी ऊपर की तरफ जा रहा है। ये क्या यहाँ पे आपको शो कर रहा है? ये चीज़ आपको यहाँ पे शो कर रही है डाइवर्जेंस को, कि यहाँ पे हमारे पास डाइवर्जेंस बने। डाइवर्जेंस बियरिश और बुलिश डाइवर्जेंस होते हैं। ये वाला कौन सा डाइवर्जन है? ये बुलिश डाइवर्जन है। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन नीचे आ रहा है लेकिन इंडिकेटर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको देखनी पड़ेंगी, ये थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो आप हमेशा इसके ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि आपको एकदम सही इंडिकेशन देगा मैकेडी, क्योंकि अगर आप यहाँ से बाय कर लेते, चलिए इसके क्रॉस ओवर अपने बाय करा होता, उसके बाद तो प्राइस नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता और ये ऊपर की तरफ जा रहा है मैकेडी की अगर हम लोग बात करें तो ये थोड़ा सा रिलायबल इंडिकेटर मुझे इतना लगता नहीं है। पर हाँ, ये आपके लिए थोड़ा बहुत बेटर हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें ढंग से नहीं आती है तो मैकेडी अच्छा हो सकता है। लेकिन हाँ, 10 में से ही आपके 4 से 5 ट्रेड जो है वो आपके वेस्ट कर देगा। तो मैं मैकेडी को इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका जो हिस्टोग्राम है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी केस के अंदर, तो आप उसको देख सकते हो। बट मैकेडी मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। आजकल मैं इस पे बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मैं RSI स्टॉक RSI को यूज़ करता हूँ और उसके बेसिस पे ट्रेडिंग करता हूँ। जब हम अगली वीडियो में मूविंग एवरेज के बारे में पढ़ेंगे, कर्व स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। देन दोस्तों हम लोग चलते हैं इचीमोको क्लाउड सिस्टम पे। तो आपको यहाँ पे इची लिखना है और इचीमोको क्लाउड सिस्टम आपका आ जाएगा। इसकी तो सबसे पहले मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। आपको जाना इनपुट में, कन्वर्सन लाइन को आपको कर देना है 20, बेस लाइन को आपको कर देना है 60, लैगिंग को कर देना है 120 और डिस्प्लेसमेंट को कर देना है 30। ये सेटिंग आप ध्यान रख लो, चाहो तो इसको आप सेव एज डिफॉल्ट करके ओके कर दो, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे काम करती है। अब इसके अंदर क्या है ना, कुछ पार्ट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, वो यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहला होता है दोस्तों कन्वर्जन लाइन। कन्वर्जन लाइन क्या होती है, जैसे कि हम लोग मैकेडी में भी देख रहे थे, वैसे ही दोस्तों इसके अंदर कन्वर्जन लाइन होती है।
फिर होती है बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। जब भी कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगी मतलब कि मार्केट बुलिश है, और जब भी कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाएगी यानी कि मार्केट बियरिश है। यहाँ साइड से आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस क्रॉस हुआ नीचे की तरफ तो भी आपको इंडिकेशन मिला, और ऑलरेडी ये यहाँ पे क्रॉस हो गया था तो आपको इंडिकेशन यही मिल गया था इस प्राइस के आसपास कि यस मार्केट बियरिश हो गया है। यहाँ से फिर जब क्रॉस ओवर हुआ वो यहाँ हुआ, तो अगर आप यहाँ पे बाय करते तो आप अभी भी बाय के ट्रेड में ऊपर खड़े हुए हो। फिर दोस्तों हमारे पास होता है लैगिंग स्पैन क्या करता है, एक महीने पुराना डेटा दिखाता है। मतलब कि अभी जो प्राइस है वो हमारी है 5266 और पिछली बार जो प्राइस थी वो हमको बता रहा है कि अच्छा इस पॉइंट पे प्राइस, यानी कि आप प्राइस देखोगे तो ऑलमोस्ट आपकी जो प्राइस है वो यहाँ पे थी। तो ये आपको बताते हैं कि एक महीने प्रीवियस जो प्राइस थी वो अभी की प्राइस से किस तरह का बिहेव कर रही है। तो ये सेम चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये हालांकि मेरे को ज़्यादा यूज़ में नहीं आता तो मैं नहीं यूज़ करता। फिर होता है लीड 1 एंड लीड 2। लीड 2 क्या होते हैं, ये क्लाउड के पार्ट्स होते हैं। ये जो आप प्लॉट कलर देख रहे हो इसको लगाओगे तो क्लाउड है, क्लाउड के ऊपर ये लीड 1 और लीड 2 होता है जो कि उसको एक तरह से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम करता है। तो अगर आप यहाँ पर इसको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हो तो आप कन्वर्सन और बेस लाइन को हटा दो। उसके बाद आप देख सकते हो कि जब भी क्लाउड के पास प्राइस आता है और अगर क्लाउड को ब्रेक कर देता है प्राइस इस पॉइंट से, तो प्राइस के हाईली चांसेस होते हैं कि वो अगले इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे टच करेगा जो कि इस प्राइस ने करा, और इसको भी अगर तोड़ता है तो फिर प्राइस ऊपर चले जाता है और फिर क्लाउड इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट बन जाता है। अगर प्राइस यहाँ इसके नीचे है और क्लाउड से टकरा के रिवर्स होता है तो यानी कि क्लाउड इसके लिए एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे कि हम लोग